मतलब प्लेट में डाल दिए थे। बेटा हुआ है ये बेड है, पुट्टू नाम ना याद पे लिख लिया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आप सोच रहे हो कैमरा खोलते ही कपड़े क्यों दिखा रही हैं। तो भाई हमारी हो चुकी है वॉशिंग मशीन ख़राब, तो ये सब हमने हाथ से कपड़े धो के डाले हैं। तो अभी वॉशिंग मशीन खोली तो पता चला इसका जो ये बेड है वो टूट चुका था। तो ये अब ये नया बेड लेकर आए हैं। अब इसमें डालेंगे ये यहाँ पे इधर अंदर की तरफ यहाँ डलता है ये बेड। तो ये टूट गया था, इसकी वजह से मशीन हमारी ना लोड उठा रही थी और ना चल पा रही थी। अब ये नया बेड लेकर आए, देखते हैं डालते हैं कि सही है, सही चलती है मशीन या नहीं चलती। देखते हैं, अब ट्राई करते हैं। फिर मैं उस दिन भी कही थी कि भाई छोटे मोटे काम खुद इंसान कर ले बेहतर है, क्योंकि हाँ बाहर किसी को बुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम बेल्ट डालते हैं, कोशिश करते हैं बेल्ट डाल के फिर आपको दिखाते हैं कि हमारी मशीन कामयाब हुई या नहीं। तो भाई बेल्ट हुआ हमारा कामयाब, बेल्ट डल गया। ये जो नज़र आ रहा होगा आपको, ये बेल्ट डल चुका है। काफ़ी चलाते हैं इसको, चलाएं। अब तेज़ चलिए, स्लो चलिए, पहले से तेज कर रही है। तेज़ चलिए। हाँ बेल्ट ही का मसला था, तो बेल्ट इसका ख़राब हो गया था। अपने हाथ लगाया, खुद बंद हुई है। तो चलें, अब सही हुई है। उसको ऊपर करके पानी डाल के चेक करते हैं। सीधा करें, सीधा करें। तो भाई हमारी मशीन हो गई कामयाब, देख सकते हैं कितनी तेज़ चल रही है। खाली बेल्ट की वजह से ख़राब हो रही थी, हमें पता नहीं चला था। हम समझे थे शायद क्या कहते हैं कैपेसिटर वगैरह का मसला है, मगर ये है कि अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लो चलो ये बंद किया और लाइट भी चली गई। मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है अब ये मशीन सही हुई। चलो अम्मी को बता। अभी हो रही है हमारे मिट्ठू की, ये देखें भाई मिट्ठू को कैसा लपेटा हुआ है। ये पूरा पैक कर रही है मिट्ठू को ना। और हाँ। क्या काट रही है? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। और भाई इसके ज़्यादा नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि ना इसके नाखूनों में ना नस होती है, खून निकल आता है। अच्छा तो हम हल्की हल्की सी नोक काटेंगे, खाली जो हमें स्किन में चुभ जाती है। ये बिल्कुल इतनी सी अगर आपको नज़र आए, ज़रा सी नोक काटना है। जो ये ज़रा सी सुई की तरह तेज़ होती है ना, वो काटी जाती है बस, वरना इसके नाखूनों। मिट्टू, एक तो हमारा मिट्टू बड़ा बेचैन है। हाँ वही तो कि मिट्टू बड़ा बेचैन है। बाहर आ गया, ये देखो ये नाखून ये वाले क्या हुआ मिट्टू? नहीं, बदतमीजी नहीं, ये कहता है मुझे कैद नहीं करो। आज रात रखो, ये रखो। उसको उसको कैसा बंद करते हैं हम लोग? हम इसको ऐसे बंद करते हैं। हाँ इसका मुंह नज़र आ रहा है, मुंह, हाँ मुंह बंद नहीं होना चाहिए बस इसका। सांस बंद ना हो ना। ये देखें कैसे गड़ा रहा है नाखून। ये मिट्ठू बेटा हमारा बहुत ही होशियार है। जब इसके नाखून काटने की बारी आती ना, ये ऐसा भागता है। अब देखें मैंने इसको लपेट दिया ना, कैसा सुकून से बैठा। ये इतना होशियार है, पाँव लपेट लेता है, पूरा पंजा ये देखो फोल्ड कर लेगा कि इसके नाखून में काटूँ तो कैसे काटूँ, मगर मैं भी काट ही देती हूँ इसके नाखून। ये अगर मैं करीब करना, इसके नाखून में ना नस होती है, ऐसे नज़र आती है, खून चल रहा होता है, यहाँ तक आ रही है। देखो यहाँ तक आ रही है, ऐसे इसके नाखूनों में नसें होती हैं। सही है, पर काटो उसके। पर काटूँ? पर तो आराम से कटवा लेता है। नहीं बहुत बड़े हो गए। नहीं मिट्टू, मिट्टू बुरी बात, लाओ मैं चलाऊँ कैंची। नहीं ऐसे चाहिए, मैं ऐसे काटती हूँ। सॉरी, मैं इसके पर ना ऐसे खाली कर देती हूँ, इसकी वो नहीं काटती। ये जो पर की बीच की हड्डी होती है ना, वो नहीं काटनी चाहिए, वो थोड़ी मजबूत होती है ना, इनको तकलीफ़ होती है। अब ऐसे खाली कर देंगे ना, इनको तकलीफ़ भी नहीं होगी और क्या कहते हैं ये उड़ भी नहीं पाएंगे। आपके घर में भी मिट्ठू है तो आप भी ऐसे ही उसके पर काटा करें, इससे ये पेनलेस होता है। ये देखें, ये कितने मज़े से कर। मिट्टू, ये हमारे मिट्टू को चुल रहती है बस, बहुत बेचैन। नहीं
घर पटल हो तुम्हारे वहाँ। नहीं आएगा। ये मिट्टू के पर कट गए। मिट्टू कहीं क्या हो गया। अब मैं ये वाले भाई नहीं मारूंगी मिट्टू। ये वाला सही से नजर आएगा, वो उल्टा हाथ पड़ रहा था ना, वो नजर नहीं आ रहा था। ये ऐसे ताकि मिट्टू की जो हड्डी है वो भी ना कटे। ये हड्डी होती क्या होती है भाई, अब मुझे इतना नहीं पता इस बारे में। पर का वो होता है ये घंटा, घंटा बोलते हैं घंटा। पर की हड्डी, पर की हड्डी जो होती है ना वो नहीं, मिट्टू की जो होती है ना ये बड़ी, एक दफ़ा मैंने काट दी थी बचपन में जब मुझे नहीं पता था। हाँ अभी ये बैटरी की लाइट है ना। हाँ तो, यार अभी बैटरी की लाइट भी थोड़ी बहुत जल रही है। तो ये जो अंदर के पर हैं ये तो काट देने चाहिए, इससे ही ओढ़ सकते हैं। तो ये अब ये देखें ये गंजे हो गए पर, ये मैं इसके पर गंजे कर देती हूँ, इसकी ये हड्डी भी ख़राब नहीं होती और ये फिर दोबारा नए पर भी आ जाते हैं इसके ऊपर। अब इसमें ना हवा नहीं भर पाती, जब ये अपना पर यूँ करके खोलेंगे ना तो गंजे गंजे हो जाएंगे, इसमें हवा नहीं भर पाएगी। अब हमारा मिट्टू हो गया शानदार गंजा जवान, गंजा 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 गंजा। थोड़े चक्कर आ गए मिट्टू को। नहीं कर, अभी दो की सुन रहेंगे। हाँ तो इनकी थोड़ी चंपा प्लेटी हो गई ना इसलिए मारा है आपने। इनकी गर्दन का पर आ गया कि देखो ऑरेंज पर। आओ हाथ पे आओ, आओ सुन हो गया। ये देखो ये ऐसे सुन हो जाता जब इनकी पॉलिश होती है। आओ मिट्टू मेरे हाथ पे आ गया तो मैंने सुन कर दिया ना ये मेरे हाथ पे आ गया। हाँ मैंने सर्विस कर दी ना इनकी इसलिए। कैसा आया मेरे हाथ पे। हाँ मैंने सर्विस कर दी ना इनकी इसलिए। मिट्टू प्यारे हो गए, मिट्टू प्यारे हो गए, मिट्टू प्यारे हो गए। ये देखो हाँ शगुन में आए, शगुन में जा हैं चलो भाई अब इसको पकड़ो। अब बेड पे छोड़ दें थोड़ी देर, ये खुला रहेगा। अब बंद करूँगी ना तो फिर थोड़ा वो सा हो जाएगा गुस्से वाला। अब ये खुद आज़ाद रहेगा ना थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। क्या मिट्टू। तो भाई मिट्टू के काम से हो गए थे फ्री और उसके बाद अपना काम वगैरह किया। काम वगैरह करने के बाद आज मैं कर रही हूँ मिर्ची फ्राई। अम्मी यहाँ मिर्ची काट रही हैं, ये सारा ज़मीन पे मैंने फैला दिया। बीच मिट्टू के लिए फैलाए थे, मिट्टू खा नहीं रहा तो अभी मैं सारे यहाँ से झाड़ू वगैरह दे के पोछा वगैरह लगाऊंगी, साफ़ करूँगी। और ये अम्मी सारी मिर्चें काट चुकी हैं और ये है मिर्चों का मसाला। इसमें मसाले में हमने ऐड किया है साबुत धनिया, सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी और राई, ये सारी चीज़ें अब मैं ग्राइंडर मशीन में डाल के हल्का दरदरा कर लूँगी। बिल्कुल बारीक नहीं करना, सिर्फ दरदरा सा करना है। तो मैं लाइट जाने वाली है, लाइट जाने से पहले इसको दरदरा करके फिर मैं आपको दिखा दूँ। तो भाई हमने मसाला पीस ली, ये देख सकते हैं आप, ज़्यादातर चीज़ें साबुत नज़र आ रही हैं। मैंने दरदरा किया है और ये थोड़ा सा, ये अम्मी कौन सा मसाला है ये जो? ये भी यही वाला पिसा हुआ था, पहले बनाया थी ना मैंने। अच्छा अम्मी ने पहले ये जो बनाया था तो पहले पीस के रखा हुआ था। इसमें हल्दी शामिल है, इसमें हल्दी शामिल नहीं है इसलिए इसका कलर ऐसा हो रहा है। तो अम्मी ने और हल्दी ऐड करी है और नमक ऐड किया है। ये है हमारी हरी मिर्ची और ये हमने कढ़ाई रख दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम सारा तेल ऐड कर देंगे। अच्छा अच्छा, हमने तेल ऐड कर दिया और ये हमारा ताज़ा कड़ी पत्ता टूटा हुआ हमारे घर के पौधे से, कि माशाल्लाह ये देखें। अब ये थोड़ा कुरकुरा सा हो जाए। घर में कड़ी पत्ते का पौधा लगाने की बात ही अलग है, इतना मज़े का लगता है, मतलब इतना अच्छा लगता है। मैं दिखाऊंगी आपको, मेरा पौधा थोड़ा ग्रो भी कर रहा है, अच्छा लगता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्चों को 2 मिनट तक चलाएंगे। जी हरी मिर्चों को 2 मिनट तक चलाएंगे और चलाने के बाद हम अपने मसाले ऐड करेंगे। जब तक मैं चलाती हूँ तो मसाले ऐड करके आपको देखिए। तो भाई ये 2 मिनट तक मैंने चला ली हैं और अब मैं बारी है मसाले ऐड करने की। मैंने सारे मसाले एक ही मतलब प्लेट में डाल दिए थे, सब एक जगह मिक्स कर दिए और अब डाल दिए हैं अपनी मिर्चों के अंदर।
अब हम हल्के हाथ से इसको चलाएंगे। हमारी कढ़ाई ज़रा हिल रही है, स्लो आंच करेंगे। हवा इतनी चल रही है कि ये देखें आंच इधर उधर हो रही है। माशाल्लाह बस हवा चलती रहे काफ़ी है यही पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए। तो अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे। चलाने के बाद इसको ढक देंगे कम से कम मम्मी 15 से 20 मिनट के लिए ना। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको ढक के रखेंगे अच्छे से, और जब तक हमारी मिर्चें गल जाएंगी फिर हम इसका हाल देखेंगे क्या हाल है। ये हाल से बेहाल वैसे गर्मियों की अच्छी डिश होती है ये, कभी कुछ पकाने का दिल ना भी करे ना तो आप मिर्चों से रोटियों से हाँ बेसन की रोटी से खा लें। वैसे भी हमारा बेसन की रोटी बनाने का मूड नहीं है, तो सर हम तो ऐसे ही बना के रख रहे हैं, अच्छी होती हैं क्योंकि आजकल थोड़ा मुँह ऐसे ख़राब सा हो रहा है ना इसलिए। तो चले मैंने ये रख दी है, और अब हम इसको अब हम अल्लाह मुझसे गिर गई। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। जी अम्मी 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रखेंगे और फिर आपको दिखा दें। रख दी हैं, और मिर्चों के साथ साथ हम पीसे हैं चटनी, जिसमें हमने शामिल किया है हरी मिर्चें, टमाटर, ज़ीरा, नमक, हरा धनिया, पुदीना, और ये अम्मी ने लहसुन डाल दिया। तो अब हम अपनी चटनी भी पीस के रखते हैं। तो भाई चटनी हमारी पिस चुकी थी, और आज आप सोच रहे होंगे कि पहले हरी मिर्चें तल रही हैं और मसाले वाली बना रही हैं और फिर चटनी। तो भाई चटनी और हरी मिर्चें बनाने की यही वजह थी क्योंकि आज हमारे घर बन रहे हैं दाल चावल। तो पिछली बार मैंने ये दाल बनाई थी तो बहुत से लोगों ने कहा था सिस्टर रेसिपी दें, तो आज मैं रेसिपी बता रही हूँ। काली दाल को मतलब पानी में डाल के चढ़ा दें, और इसके अंदर डालें प्याज एक मीडियम साइज़, और डालें कुटी हुई मिर्चें 1 चमचा, 1 चमचा हल्दी, और 2 से 3 चमचे अदरक लहसुन पेस्ट। सही है, मैं तो भाई पीस कर रखती हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये, मैं हर चीज़ में रखती हूँ। और थोड़ा सा डालिएगा घी या तेल जो भी हो आपके पास, थोड़ा सा मतलब 1 से 1.5 चमचा डाल दीजिएगा। अभी पैक है तो मैं खोल के डालूँगी, मतलब बाल्टी बंद है ढक्कन, मैं एक हाथ से खोल नहीं पाऊँगी, तो बस वो डाल दूँगी। और वो डाल के आप बस चढ़ा दें। नमक डालिएगा एंड में जब दाल गल जाती है, नमक शुरू में नहीं डालते इस दाल के अंदर ठीक है। और अब मैं बस रख दूँगी जब इसमें बॉयल आएगा। अभी हमारा चूल्हा तेज़ है, जब बॉयल आ जाएगा हम चूल्हा कर देंगे मीडियम से भी लो कर देंगे। स्लो आंच पे ये हल्की आंच पे आराम से पकती है। ये मलका की दाल कहलाती है, बहुत से लोग काली दाल बोलते हैं, कोई काले मसूर बोलते हैं, कोई मलका की दाल बोलता है, इसके काफ़ी सारे नाम हैं दालों के। तो बस अब ये हमारी दाल में अभी कुछ भी नहीं डलेगा, अभी सिर्फ यही चीज़ डलेगी इसके अंदर, और बस ऑयल की कमी है। ऑयल डाल के, या मैं तो घी डालूँगी, घी डाल के और चूल्हा कर दूँगी मीडियम जब तक बॉयल भी आ जाएगा। और उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगी, गल जाएगी, फिर इसके अंदर क्या डलेगा कैसे डलेगा मैं आपको सब दिखाऊँगी। तो भाई हमारी दाल का हाल कुछ यूँ है, और अभी इसमें ये देख सकते हैं पानी है, और ये देखें अभी इसमें पानी है, हालांकि गल गई है मगर फिर भी पानी है। अभी हम स्लो आंच पे रखेंगे ताकि और गल जाए। और दूसरे चूल्हे पे ये जो हमारी मिर्चें थी, ये मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा सकती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से हमारी मिर्चें बन के तैयार हो चुकी हैं, और अब ये रखेंगे हम नीचे और बनाएंगे अपने चावल जो हमारे रखे हुए हैं। चावल तो भाई सबको बनाने आती हैं, चावल की रेसिपी नहीं बताऊंगी, तो मैं दूसरे चूल्हे पे, मैंने चूल्हा गंदा कर दिया वैसे कि, तो दूसरे चूल्हे पे रखते हैं और चावल तैयार करते हैं जब तक हमारी दाल का पानी भी ख़त्म हो जाएगा, फिर दाल में भगाड़ देंगे। तो भाई माशाल्लाह से हमारी दाल हो चुकी है तैयार, और मैंने इसको घोट दिया था। घोटने के बाद इसमें नमक और थोड़ा से इमली, मतलब इमली 5-6 दाने भिगो के रख दी थी, तो जब वो घुल गई अच्छे से तो उसका पेस्ट इसके अंदर डाल दिया। और अब हमारी है भगाड़ की तैयारी। तो फ्राई पैन रख दिया है, इसमें डालेंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल दिया इसमें घी, और अब डालेंगे हम इसमें लहसुन पहले डालेंगे क्योंकि लहसुन देर में गलता है, और फिर उसके बाद डालेंगे अपना ताज़ा कड़ी पत्ता और ज़ीरा, और फिर हम अपना लगाएंगे भगाड़ दाल में। तो यहाँ हमने लहसुन डाल दिया था और हमारा लहसुन गोल्डन होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, और डालेंगे, चूल्हा हम कर देंगे स्लो, और इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता, ये जो हमारे टेनी से हटा के डालते हैं। तो ये है ताज़ा कड़ी पत्ते की बात, और जैसे ही ताज़ा कड़ी पत्ता डाला तो ये टक 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 बोलना शुरू हो गया,
और ये हमारा हो चुका है भगार रेडी। ये देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, गोल्डन गोल्डन लहसुन का। तो लहसुन का डार्क कलर भी नहीं होना चाहिए, लाइट कलर भी नहीं। लाइट होगा तो जल जाएगा, डार्क होगा लाइट होगा तो कच्चा रह जाएगा, डार्क होगा तो जल जाएगा। ये देख सकते हैं गोल्डन है, ना लाइट है ना डार्क है। तो बिस्मिल्लाह, ये हमारी दाल। माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है, ये देख सकते हैं आप। मैंने गरम गरम पानी पर रख दिया तो इसकी आवाज़ आ रही है। तो चलो अब खाना हो गया रेडी, अब मिलेंगे दस्तरखान पर। तो भाई माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान लग चुका है। ये है तली हुई मिर्चें और चटनी। तो ये 2 प्लेट चावल इन दोनों की हैं और मैं तो भाई दाल से रोटी खाऊंगी। ये रखा होट पोट। तो भाई दाल डाल चुके हैं और ये चटनी भी डल चुकी है। और डालेंगे हरी मिर्चें, डालें हरी मिर्चें। देखते मुंह में पानी आ रहा है भाई। हमारे व्यूवर्स अगर आप लोगों को भी आ रहा हो तो भाई आपके लिए दरवाज़ा खुला है, आओ खाओ पियो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मुंह में पानी है वाकई। चलें ट्राई करते हैं। ये हमने ली थोड़ी सी चटनी, तो थोड़ी सी दाल और ये लिया लुकमा। बिस्मिल्लाह। सही बने अम्मा? एक मिनट, हरी मिर्ची का रह गया। एक मिनट हरी मिर्ची लेकर दो रहे। हरी मिर्च खा के देखो कैसी है। हाँ हरी मिर्च अच्छी बनी। ये किसने बनाई? मैंने। नहीं समझा। अच्छा, लाजवाब। तो सुभान अल्लाह। चलो भैया चलो आप रोटी खाओ, ये हैं। रोटी निकालो। सही। दाल चलो निकालो, भैया खाओ। हम खाना चावल को हाथ नहीं लगाना। सही है। तो भाई रात को हमने खाना खा लिया था, उसके बाद हम थोड़ा काम वगैरह कर रहे थे तो टाइम नहीं मिला, ब्लॉग का एंड नहीं कर पाए। अब सुबह हो गई है, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, अपना काम वगैरह कर लिया, उसके बाद हम अपने ब्लॉग का कर रहे हैं एंड। तो ब्लॉग का एंड करने से पहले क्या कहते हैं, एक मैसेज आया है पूरी का मैसेज है कि नाम लेने वाला कंटेंट ख़त्म करें, बोर हो जाते हैं व्लॉग कमेंट पढ़ने के चक्कर में, आप व्लॉग का मज़ा ख़त्म कर रही हैं। तो सिस्टर लोग हमें बोलते हैं तो हम उनका नाम ले रहे हैं, वरना अब हम ऐसे सबकी बात टालेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। और सब हमें बोलते हैं तो हम उनका नाम लेते हैं और सब खुश होते हैं उनका नाम लेने से कि हमारा नाम व्लॉग में आ रहा है सिस्टर। और ये है जन्नत फैमिली। ये लोग रिप्लाई नहीं देते बहन, व्यूज़ बढ़ाने के लिए लोगों से बात करनी पड़ती है, पब्लिक को जवाब देना पड़ता है, ये तो दिमाग ही नहीं मिलते। सिस्टर कौन सी बहन है जिनको मैंने जवाब नहीं दिया, जिनसे मैंने बात नहीं करी, और आपने ऐसा कमेंट क्यों किया है? और अल्लाह का शुक्र है मेरे पास जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये बात बहुत अच्छी है कि हम उनसे बात करते हैं, वो लोग हमसे बात करते हैं, वो हमारी बात को समझते हैं और हम उनकी बात को समझते हैं। और ये है मोहम्मद आदिल, अस्सलाम वालेकुम। आपने आज ही मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, आप ही मेरे पास तो अभी बहुत सारा है क्योंकि हमने अभी तक अभी तक खाया नहीं। अच्छा, गोश्त आपके पास बहुत सारा है। आपने सिस्टर नाम नहीं लिखा, अगर नाम लिखा होता तो मैं ज़रूर पढ़ती। अगर आपका जो भी नाम है आप मुझे, हाँ आईडी का नाम मैंने पढ़ लिया है, आपका जो भी नाम है आप मुझे बता दीजिएगा। और किसका, हाँ ये इफ़त है, इफ़त का इंडिया से मैसेज है। इनके साथ अल्लाह में जो भी इनकी परेशानी मुश्किल है अल्लाह में दूर करें। आप लोग सब मिलके दुआ करें कि अल्लाह में इनके लिए आसानियाँ करें और इनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। और हाँ एक और मैसेज था, ये मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आप लाइव आने की क्या टाइमिंग है आपकी, बट आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया। सिस्टर हमें जैसे ही टाइम मिलता है हम इंशाल्लाह लाइव आते हैं। रात में ज़्यादातर आते हैं, 11 साढ़े 11 के टाइम आते हैं लाइव, जब हमें टाइम मिलता है। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, मैंने सबके जो नाम थे ना मुझे उस वक्त मिल नहीं रहता है, मैंने पता नहीं क्या होगा, मैंने सबके नाम ना याद पे लिख लिए हैं। तो एक का नाम है महक, हानी
और बलोच बच्ची, मुझे उनका नाम तो उन्होंने नहीं बताया, मगर वो हर मैसेज में मतलब कि जब भी कमेंट करती हैं तो मुझे बलोच बोलती हैं कि आपी मैं बलोच हूँ और आपका जो क्या कहते हैं व्लॉग है बहुत शौक़ से देखती हूँ। तो अल्लाह मियाँ आपको खुश रखें, आबाद रखें बलोच। और अगर आपका जो भी नाम है आप मुझे बता दीजिएगा, एक सना और एक इफ़त। तो ये सब नाम थे, अल्लाह में सबके नसीब अच्छे करे। और सिस्टर ये सब लोग बहुत खुशी खुशी कहते हैं कि हमारा नाम ले, और जिसका नाम व्लॉग में आता है वो शुक्रिया का भी मैसेज करता है। तो सबकी खुशी के लिए हम ये चीज़ करते हैं, तो कि हमारी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए। और जो लोग भी हमारे यहाँ, एक और बहन है जो मतलब उनका ऑपरेट हुआ था, उन्होंने भी अपने लिए दुआ करने का कहा था। उनका नाम तो मैं नहीं ले रही व्लॉग में, मगर ये है कि उनका ऑपरेट हुआ था, उनकी रिपोर्ट्स आनी थी। अल्लाह में उनकी रिपोर्ट्स के लिए बेहतर करे और उनके लिए आसानियाँ करे, उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक कर दें, आमीन सुमा आमीन। हैं जिन्होंने कहा है मैसेज के अंदर कि मैं और मेरे बच्चे बड़े शौक़ से आपका ब्लॉग देखते हैं। तो आपने नाम नहीं बताया बच्चों का। अगर हमारी वीडियो आपके सामने आ गई है तो आप एक काम करें, आप अपने बच्चों का नाम हमें मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह हम आपके बच्चों का नाम लेंगे। आप अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके बच्चों को भी। और दूसरा एक इमरान भाई हैं जो कश्मीर के, उन्होंने बहुत सी कॉलें की थी, बहुत मैसेज किए थे कि मेरा नाम लेना नाम लेना। तो इमरान भाई अभी आप खुश हैं, आपका पिछले ब्लॉग में भी नाम आ चुका है और इस ब्लॉग में भी आपका नाम मैंने ले लिया है इमरान भाई। तो आप खुश रहें, आबाद रहें, और बस हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे भी मसले हल करें। तो इसी के साथ साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ। रियल शानू व्लॉग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके अल्लाह हाफिज़।